Hello everyone, Namaste. I'm Vijay Singh and today we are here for short morning yoga routine. तो इसके लिए आपको एक मैट चाहिए और कुछ फ्री टाइम। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से अपनी मैट के ऊपर लेट जाइए। सुपाइन पोजीशन, कुछ देर रिलैक्स्ड आराम से ब्रेथ लीजिए। स्लो इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने लेग्स को अपने हिप्स की तरफ एक या दो स्टेप ले आइए, हाथों को हिप्स के बगल पे, एंड इनहेल करते हुए गो टू द ब्रिज पोस्चर। यहाँ अगले 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स्ड, आपका नेक रिलैक्स्ड। वेरी गुड। देन एक्सहेल। स्लोली अपनी बैक को वापस मैट पे रखिए, 1 वर्टेब्रेट एट अ टाइम। वेरी स्लो नीचे जाइए। इट्स फर्स्ट पोज। नाउ सेकंड पोज, हाथों को अपने शोल्डर के इर्द गिर्द अगल बगल खोल लीजिए। पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, एंड एक्सहेल करते हुए साइड वाइज ट्विस्ट, राइट एंड लेफ्ट। विथ एक्सहेल आप लेग्स को नीचे गिरने दीजिए, दोनों तरफ। स्लो। एंड स्लोली मिड में रुक जाइए। एक तरफ से ट्विस्ट होते हुए आराम से अपनी जगह पे बैठ जाइए। नाउ नेक रोटेशंस। नेक रोटेशन के लिए आराम से सुखासन पे बैठ जाइए एंड स्टार्ट कीजिए विथ बो डाउन। नाउ रोटेट एंड शिफ्ट अ चिन टू द लेफ्ट शोल्डर। कुछ देर यहाँ होल्ड कीजिए, देन स्लोली पीछे गिराते हुए चिन टू द राइट शोल्डर, then down, then reverse, chin to the right shoulder, rotate, chin to the left shoulder, then down। ऐसे आप 1 से 2 रोटेशन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अपने शोल्डर्स, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के अगल बगल खोल लीजिए। Start with alternate hand rotations. Slowly exhale कीजिए। एक हाथ को ऊपर की तरफ और दूसरे हाथ को भी ऐसे रोटेट कर लीजिए। राइट हैंड को आसमान की तरफ, लेफ्ट हैंड को भी आसमान की तरफ, पर पीछे से घुमाते हुए। Then slowly gut. It's alternate arm rotation. चार से 5 बार करने के बाद स्लोली रुक जाइए। उसके बाद यहीं से शिफ्ट हो जाइए कैट एंड काउ के लिए। पोजीशन क्वाड्रपेड पोजीशन। यहाँ इंश्योर कीजिए आपके शोल्डर के जस्ट नीचे आपके रिस्ट है, आपके हिप्स के जस्ट नीचे आपके नीज है। आप ग्राउंड पे देखेंगे तो आपको हाथों और घुटनों के बीच में एक क्वाड्रिलेटरल दिखेगा। दैट ये क्वाड्रिसेप पोजीशन है। ओके, स्टार्ट विथ कैट। विथ एक्सहेल पूरी कमर को ऊपर जाने दीजिए, एंड विथ इनहेल काउ।
cat and cow, cat and cow, cat and cow। यहाँ पर आपने इनहेल एंड एक्सहेल पे फोकस रखना है। एंड लास्ट cow। ओके, अब यहीं से पैरों को टक कीजिए, घुटनों को धीरे से उठाइए एंड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और माउंटेन पोज पे ट्रांसफ़र हो जाइए। इस जगह ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखिए, फोकस कीजिए इनहेल एंड एक्सहेल पे, या आप इस जगह पे पैडलिंग को भी जोड़ सकते हैं। स्लो अपने राइट नी और लेफ्ट नी को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए। पंद्रह से 20 सेकंड ऐसा करने के बाद स्लोली अपने लेफ्ट लेग को उठाकर दोनों हाथों के बीच में रखने की कोशिश। अगर ना आए तो हल्का सा उसे खिसकाकर दोनों हाथों के बीच में रख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहीं से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को हटा लें एंड ऊपर, और पिछला घुटना थोड़ा सा नीचे। तो ये वॉरियर 1 की पोजीशन है। वॉरियर 1, वीरभद्र 1। इस जगह स्लो इनहेल एंड एक्सहेल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोज है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है होल्ड करने के लिए। तो उसके बाद स्लोली एक्सहेल करते हुए नीचे, पैर को पीछे। दूसरी तरफ से हम साइकिल को पूरा करेंगे। स्लोली अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में, इनहेल, वॉरियर 1, पिछला घुटना थोड़ा नीचे। पिछले घुटने को ज़मीन पर नहीं रखना है, थोड़ा हवा पे रहेगा वो। इस जगह 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड एंड स्लोली एक्सहेल डाउन। देन स्लोली वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और माउंटेन पोज। इस जगह पर वापस पैडलिंग कीजिए। नाउ धीरे धीरे पैरों को कदम दर कदम आगे ले जाइए। स्लो। गुड, जितना आप आराम से ले जा पाएँ। अगर दिक्कत हो तो आप अपने घुटनों को बेंड भी कर सकते हैं और इस पोजीशन तक ले आइए, पाद हस्तासन की पोजीशन। देन स्लोली इनहेल करते हुए स्टैंडिंग पोजीशन पे शिफ्ट हो जाइए। उसके बाद आराम से खड़े। हम स्टैंडिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद पैरों में थोड़ा सा गैप। नाउ ट्रायंगल पोज करने के लिए, त्रिकोण आसन करने के लिए आप अपने लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ खोल लीजिए, दोनों हाथों को अपने अगल बगल, एंड विथ एक्सहेल अपने एंकल को, एक्सटीरियर एंकल को टच करने की कोशिश एंड नज़र ऊपर की तरफ। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्लो इनहेल एंड एक्सहेल। स्लोली वापस पैर को सीधा कर लीजिए, दूसरे पैर को बाहर की तरफ एंड एक्सहेल करते हुए नीचे। ट्रायंगल पोज। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल, इनहेल एंड एक्सहेल। स्लोली वापस एंड पैर को सीधा। ठीक, उसके बाद स्लोली मिड पोजीशन पे आ जाइए। नाउ नेक्स्ट टू द वॉरियर 2, वीरभद्र 2। तो इसके लिए आप वापस ट्रायंगल पोज जैसी पोजीशन लीजिए, लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ खोलिए एंड एक्सहेल करते हुए इस घुटने को, जिस पैर का रुख बाहर की तरफ है, उस घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे टू द 90 डिग्री। ये राइट एंगल है विद ग्राउंड और ये 45 डिग्री का एंगल है विद ग्राउंड। दोनों हाथों को अगल बगल एंड विथ एक्सहेल यहाँ पर होल्ड करेंगे अगले 5 से 10 सेकंड के लिए। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा, पैरेलल टू द ग्राउंड। नाउ स्लोली बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। पैर को सीधा कीजिए
फिर राइट लेग को बाहर की तरफ विथ एक्सहेल, होल्ड करेंगे अगले 5 से 10 सेकंड के लिए। वॉरियर 2, हाथों को बिल्कुल सीधा, स्लोली बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, पैर को सीधा और बीच में आ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टू द T3 सीरीज। T3 सीरीज मीन्स देर आर 3 T's. Okay, first one is Tadasana, second one is triangle pose and third one is tree pose. Okay, तो इनमें से हम ट्राइंगल पोज कर चुके हैं तो उसका एक वेरिएशन करेंगे। होप आप तैयार हैं? चलिए, सबसे पहले ताड़ासन, दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को आपस में इंटरलॉक एंड विथ इनहेल हाथों को ऊपर खींचते हुए इस पोजीशन तक आप पूरा टोज पर आ जाएंगे एंड होल्ड हियर फॉर नेक्स्ट 5 to 10 seconds. Then slowly with exhale, हाथों को नीचे और back to the normal position. Now next to the triangle pose. Here हमारे पास एक वेरिएशन है ट्रायंगल पोज का, हम उसे ट्राई करेंगे। हाथों को अगल बगल खोल लीजिए वापस एंड विथ एक्सहेल क्रॉस टो को टच कीजिए, अल्टरनेट टो को, एंड ऊपर की तरफ नजर। इनहेल एंड एक्सहेल, इसके बाद स्लोली वापस दूसरी तरफ, 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड एंड स्लोली वापस बीच में। ठीक है, ये तो T1 एंड T2 हो चुका है। नाउ T3 इज ट्री पोज, सॉरी, तो ट्री पोज यानी कि वृक्षासन। आप अपने एक पैर को ज़मीन पे रखिए, दूसरे पैर को इसकी थाई पे एडजस्ट कीजिए। ठीक, हाथ को तब तक मत हटाइए जब तक ये बैलेंस ना बन जाए। अगर बैलेंस बन चुका है तो उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर। अगर इस जगह आपका बैलेंस बिल्कुल ना बने तो आप क्या ट्राई कर सकते हैं, इस लेग को अपने घुटने पे भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ भी अगर बैलेंस ना बने तो आप अपने एक्सटीरियर एंकल पे, ठीक है, जो टखना है उस पर सेट कर सकते हैं। 5 से 10 सेकंड इस जगह होल्ड करेंगे, देन स्लोली वापस रिपीट करेंगे और कंप्लीट करेंगे दूसरी तरफ से साइकिल को। इस बार राइट लेग ज़मीन पर, लेफ्ट लेग को सेट कीजिए, स्लोली इनहेल ऊपर। कोशिश कीजिए आप रूम पे किसी एक पॉइंट को देखने का, इससे आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा डेंस होगा। उसके बाद स्लोली हाथों को छोड़िए, पैर को वापस रीएडजस्ट। ठीक, अब शिफ्ट करते हैं टू द मैट। पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, हाथों को अगल बगल, एंड विथ एक्सहेल टू द डीप स्क्वाट, मलासना। विथ इनहेल एंड एक्सहेल इस जगह होल्ड कीजिए। नाउ स्लोली अपने हाथों को ज़मीन पे रखिए, पोज को तोड़ दीजिए, वापस वज्रासन पर। ठीक, वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। खाना खाने के बाद ये डाइजेशंस को और अच्छा कर देता है। नाउ शिफ्ट करेंगे हाई प्लैंक पे। स्लोली एक पैर को पीछे, दूसरे पैर को पीछे। अगर आपके शोल्डर के जस्ट नीचे आपकी रिस्ट है तो आप हाई प्लैंक पर हैं। बॉडी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर। ओके, नाउ कोर वर्क। इनहेल, लिफ्ट योर राइट लेग अप एंड एक्सहेल, ड्रॉ योर राइट नी टू योर चेस्ट विथ एक्सहेल। वापस इनहेल ऊपर एंड एक्सहेल नीचे टू द चेस्ट। मैंने इसे ज़मीन पे नहीं रखा हुआ है, चेस्ट के करीब। ठीक, ऐसा हम 3 बार करेंगे।
and repeat it with left leg. Inhale, exhale, exhale, and last one, inhale and exhale. Now slowly back to the high plank. अब यहीं से हम अष्टांग नमस्कार पे शिफ्ट करेंगे। अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर, चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में, चिन को भी ज़मीन पर। Then slowly shift to the cobra. दोनों पैरों को फ्लैट, पल्विक को ज़मीन पर एंड चेस्ट को हल्का सा आगे की तरफ पुश कीजिए। Now slowly ज़मीन पे पेट के बल आराम से लेट जाइए। Now धनुरासना, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। पैरों के एंकल को, एक्सटीरियर एंकल्स को बाहर की तरफ से पकड़िए इस पोजीशन पे। उसके बाद स्लोली इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को उठाइए एंड ट्राई कीजिए कि आप अपने घुटनों को भी ऊपर उठा सकते हैं। तो इस जगह कुछ देर होल्ड करेंगे। अगर ये हो जाए तो 5 से 6 सेकंड के बाद स्लोली नीचे एंड आराम से ग्राउंड पे लेट जाइए। देन स्लोली यहीं से घूम जाइए अपने पीठ के बल। वापस हम ट्राई करेंगे ब्रिज पॉस्चर को, जो हमने शुरुआत में किया था। तो हाथों को वापस हिप्स के बगल में सेट कर लीजिए। इनहेल, पूरे हिप्स को ऊपर। वेरी गुड। यहाँ पर 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। नाउ स्लोली एक्सहेल और ग्राउंड की तरफ आ जाइए। पूरी स्पाइन को ग्राउंड पे रख दीजिए। नाउ क्रॉस ट्विस्ट। इस बार हमने सिर्फ ट्विस्ट किया था, इस बार क्रॉस ट्विस्ट। दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर दीजिए कुछ इस पैटर्न पे। उसके बाद विद एक्सहेल दोनों पैरों को एक तरफ गिरा दीजिए एंड सर को दूसरी तरफ मोड़ लीजिए। होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड के लिए। देन स्लोली इनहेल, लेग्स को अनक्रॉस कीजिए, अपोजिट लेग्स को क्रॉस कीजिए एंड विद एक्सहेल डाउन। नाउ स्लोली ऊपर आइए, लेग्स को अनक्रॉस कीजिए एंड shift to the final relaxing posture, Savasana. बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए एंड थैंकफुल रहिए कि आपने इस शॉर्ट क्लास को कंप्लीट किया। आपके पास एक अच्छी बॉडी है। ओके, जब आप तैयार हो आराम से एक तरफ से रोटेट होते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। दोनों हाथों को आपस में रब कर लें और अपने चेहरे की मसाज कर सकते हैं। और स्लोली हाथों के बीच में ही अपनी आंखों को खोल लीजिए। ओके, तो ये योगा रूटीन पूरा होता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।